हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 6 स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और यहाँ पर आपका जो बेसिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए और आगे मैं प्रश्न वाले भी लेके आऊँगा, उसमें हम हर एक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 का पूरा बेसिक समझ लेते हैं, इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चैप्टर 2 की भूमिका। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही हम गिनना प्रारंभ करते हैं। किसी भी संख्याओं को जब हम गिनते हैं, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तब हम रोटियों को गिनना होता है, तब भी हम गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। और बात करें हम क्लास के अंदर स्टूडेंट को देखें तो स्टूडेंट की भी जो गिनती होती है वो 1 से होती है, हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। या फिर हम मार्केट में जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसकी हमें गिनती करनी होती है, तब हम 1 से गिनती करना शुरू करते हैं। तो हमें प्रयोग 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो गिनना प्रारंभ करते हैं तो प्रकृति में कुछ भी चीज़ें हैं जो हम गिनना प्रारंभ करते हैं वो हम 1 से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए जो ऐसी जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिनती करने के लिए हम प्राकृत संख्या का यूज़ करते हैं, काउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं, क्या काउंटिंग, जो काउंटिंग नंबर हैं, अब जो काउंट क्या कर रहे हैं, कुछ भी काउंट कर रहे हैं मतलब गिन रहे हैं, तो इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को डिटेल में हम समझते हैं। प्राकृत संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या, हम लिख देते हैं यहाँ पर प्राकृत जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। कहाँ तक, अनंत तक, आगे तक बढ़ेगी, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जब प्राकृत संख्या के अंदर 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, स्लाइड पे, कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है हमारे पास पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं, प्राकृत संख्या के अंदर हम देखने वाले हैं। दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या में जब हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ दिया जाता है, तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसके परवर्ती प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 16 है। 16 में आप क्या करोगे, 1 जोड़ोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। तो ये 17 क्या है, परवर्ती संख्या है। क्या है, परवर्ती संख्या। आप देखोगे कि यहाँ पर 19 में आप जब 1 जोड़ोगे तो आपके पास आगे का नंबर प्राप्त होगा 20। तो ये जो है परवर्ती संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के अंदर जब हम 1 जोड़ते हैं तो आगे की प्राकृत संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या सीखा, अभी कौन सी संख्या सीख ली, ये वाली परवर्ती, ठीक है ना। परवर्ती। अब हम देख लेते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती भी समझना जरूरी है। पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं
कि मान लेते हैं कि 16 है, 16 में से हम -1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 15। यानी कि जब किसी संख्या के अंदर एक माइनस करेंगे और पीछे का नंबर हमारे पास आएगा तो वो क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर और आगे 1-2 सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 19 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 18 प्राप्त होगा। उसके बाद और देखते हैं 20 में हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 19। तो ये जो नंबर्स आ रहा है उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। आपने यहाँ पर सीख लिया परवर्ती संख्या कौन सी होती है और पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है। परवर्ती संख्या में मतलब परवर्ती संख्या याद करने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा और पूर्ववर्ती संख्या याद करने के लिए एक घटाना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा और इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ सवालों को करके देखते हैं, प्रयास करते हैं। जो हमारे बुक के अंदर सवाल हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती जो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं परवर्ती। ठीक है ना। परवर्ती याद करनी है तो अब देखते हैं सबसे पहले कितना है, 19 है। 19 में से क्या करना है, हमें एक जोड़ना है 19 में। तब 19 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये क्या होगा, परवर्ती संख्या होगी। ठीक है ना। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आगे के नंबर और 1997 में एक जोड़ना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 12,000 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 1998 आ जाएगा और इसमें हम एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 12002 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पर कुछ जो सवाल और हैं वो पूरे ही कर देता हूँ मैं। 100 नंबर पे 49 में जब आप एक जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद 5वां देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हैं। 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 प्लस आपको क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर छठा देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, आपको ध्यान से करना है इन सबको। 2 4 4 0 7 0 1। इसमें हम जब एक जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 2 4 4 0 7 0 2। उसके बाद हम 7वां देखते हैं, 0 0 1 9 9 में जब हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 और 200 बन जाएगा पूरा। उसके बाद हमारे पास है लास्ट, यहाँ पर 8वां 2 0 8 0 9 0 में हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2 0 8
091। तो ये क्या हमने याद किया, परवर्ती संख्या। तो हमने क्या किया, एक जोड़ा, तब हमारे पास परवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद हमें और याद करना है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती में संख्या सीधी लिखने की कोशिश करूँगा, आपको एक बार समझा दूंगा। तो देखो पहले में मैं अब क्या करोगे कि 19 माइनस 1 करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 18। तो ये क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ इनको, और जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ, माइनस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो माइनस कर ही देते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। और -1 करने पर हमारे पास आ जाएगा 199। उसके बाद एक माइनस कर रहे हैं ना, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। 2 0 0, इनमें से हम क्या माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11 और 9 9 9 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। जो आगे के जो सवाल रहे हैं, जैसे कि ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, ये, इनको आप इनमें से एक माइनस करोगे तो आपके पास पूर्ववर्ती संख्या निकल के आ जाएगी। इसको आप माइनस करके ज़रूर देखना, और कर दो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करना, ठीक है। तो वैसे भी आपको सिंपल लगेगा, ऐसे याद करना है। इतने सारे मैंने सवाल करा दिए, मैंने आगे की स्लाइड खाली नहीं ली है, इसलिए मैं आगे नहीं करा पाऊँगा यहाँ पे। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड पे जाते हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं पूर्ण संख्या पर बात करते हैं थोड़ी। पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो और पूर्ण संख्या के बारे में कुछ डिटेल में और बातें करते हैं। तो पूर्ण संख्या वास्तव में होती क्या है, हम सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होती है, जो प्रकृति से ली गई है, यानी कि जो भी संख्या, यानी कि हम गिनना जहाँ से प्रारंभ करते हैं, वो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसे हम प्राकृत संख्या कह रहे हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या मतलब कि पूरी हो जाना, मतलब जब प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं, हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि जो प्राकृत संख्या का 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। प्राकृत संख्या के संग्रह यानी कलेक्शन में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं, यानी कि हम पूर्ण संख्या के अंदर 0 को, प्राकृत संख्या के अंदर 0 को हम सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का संग्रह बनाती है। अब थोड़ा और यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखो हमने क्या समझा था कि पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राकृत पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी क्या, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। 0 प्राकृत है ही नहीं, यानी कि प्राकृत संख्या नहीं है ना, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। कौन सी, पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। हम यहाँ लिख देता हूँ प्राकृत संख्या, जो संख्या एक से प्रारंभ हो
और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, कहाँ तक जाए, अनंत तक। उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये आगे तक बढ़ती रहेगी अनंत तक, ठीक है। अब आपको पूर्ण संख्या की डेफिनेशन लिखनी है तो ये वाली पूर्ण संख्या की डेफिनेशन है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जैसे कि पूर्ण संख्या ये है तो यहाँ पर पूर्ण संख्या जैसे कौन कौन सी हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश आगे तक बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने अभी सीख लिया है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में। अब हम आगे जाते हैं और कुछ सवालों को करके देखते हैं। यहाँ पर आपको इनके जवाब देने हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हैं? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पहली बात तो यहाँ पर आती है, प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर एक शब्द आया है, सभी प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्राकृत संख्या है और आगे तक और भी बढ़ेगी। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी कि जो सभी प्राकृत संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सही है, ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि जो सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है। क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आता है, 1 2 3 4 भी आता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं? तो यहाँ पर ये क्या है? गलत है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या, यानी कि सभी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 भी होगी पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 और ये डैश डैश आगे तक जाएगी। तो यहाँ पर 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हमें नहीं पता, यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें नहीं पता, कौन सी भी हो सकती है। यानी कि देखो पूर्ण संख्या क्या, देखो 0 1 2 3 4 आगे तक बढ़ रही है, तो ये इनफाइनाइट तक आगे तक कहाँ तक जा रही है हमें कोई अनुमान नहीं है। बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, कौन सी भी हो सकती है, इसका अभी तक किसी ने अनुमान नहीं लगाया है। अब मज़ेदार सवाल पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि संख्या रेखा। जैसे कि संख्या रेखा पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या थी और पूर्ण संख्या थी, उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार से लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। एक रेखा खींचिए, यानी कि एक रेखा खींचनी है, इस पर एक बिंदु अंकित करने हैं, यानी कि जो बिंदु अंकित करेंगे हम बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन बिंदु को 0 नाम, यानी कि 0 नाम दीजिए और 0 के दाएं ओर, 0 के दाएं ओर एक, 0 के दाएं ओर क्या करना है? एक नाम दीजिए, ठीक है। अब 0 और 1 से नामांकित इस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? यानी कि हम जब एक रेखा खींचते हैं ऐसे, तो यहाँ से हम 0 लेंगे
आपको संख्या रेखा पता ही होगा, यहाँ 0 लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे। तो ये दूरी होती है, यानी कि एक मात्रक दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक मात्रक दूरी कहलाती है। और उसके बाद ये दूसरी दूरी हो जाएगी, ये भी एक मात्रक है। फिर हम 0 से 2 तक लेंगे तो हम 2 मात्रक दूरी कह सकते हैं। इसी रेखा पर 1 के दाएं ओर एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु अंकित कीजिए और 2 से नामांकित कीजिए। इस विधि का प्रयोग करते हुए संख्या रेखा पर एक मात्रक दूरी पर बिंदु को 3, 4, 5 से नामांकित करते रहिए। आप दाएं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं, यानी कि इस तरफ आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं, आगे तक बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक ऐसी संख्या रेखा लेंगे हम, और यहाँ से हम 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है, 0 से लगाकर इधर आगे दाएं ओर हम कितनी भी पूर्ण संख्या आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक संख्या रेखा है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ कहेंगे 2 मात्रक दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 3 मात्रक दूरी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर जान लिया कि संख्या रेखा के बारे में। तो ये आपके सामने कुछ संख्या रेखा बनी हुई दिख रही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और आप कॉपी में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूरी है इसे हम एक मात्रक दूरी कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ 2 मात्रक, परंतु इसके बीच का जो डिस्टेंस है बराबर है एक मात्रक का है डिस्टेंस है। अब आगे हम समझते हैं संख्या रेखा पर योग। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि वास्तव में संख्या रेखा पर भी किसी नंबर्स को जोड़ा जाता है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो पहला सवाल है, 3 + 4 को क्या करना है, जोड़ना है, वो भी संख्या रेखा के ऊपर। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं यहाँ पर, दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका देखो, ये कितना है, 3 है, तो आप सीधे संख्या रेखा पर जाइए और 3 पर जाइए, और उसके बाद कितने नंबर हैं ये, इधर 4, तो आपको एक एक गिनते हो जाना है, 1 यूनिट, 2, 3, 4। तो अब 4 तक गए चल के, तो कितना आया यहाँ पे, 7 आया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 7 लिख दोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो यहाँ पर, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इधर से जोड़ना है 4 की तरफ से, तो आप 4 पर जा सकते हैं, ठीक है। जब 4 पर जाओगे, 4 से यहाँ से 4 पे गए, उसके बाद ये 3 है, 3 कदम चलना है। तो एक कदम यहाँ आओगे, दूसरा कदम यहाँ जाओगे, तीसरा कदम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा एक सवाल और लेके देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 + 2 जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हम कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसको, और आपको वापस से इस पे करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर आप 3 देख पा रहे हो, तो ये क्या है, 3 है, ये वाले 3, ये वाले 3, ठीक है। इस 3 को लो और उसके बाद यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम और 2 कदम, तो कहाँ तक पहुँच गए, 5 तक पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या फिर 2 से चलना है, तो यहाँ पर ये आप 2 देख पा रहे हो, 2 से कितने कदम चलोगे, इधर ये 3, यहाँ पर 2 लीजिए, 2 से 1 कदम, यानी कि 1 यूनिट, 2 और 3, जब 3 पे जाओगे तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं संख्या रेखा पर।
यहाँ पर और कुछ सवाल होंगे वो हम करते हैं। यहाँ पर ये सवाल दे रखे हैं प्रयास करने के लिए, क्या आप कर पाओगे? क्या कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाते हैं। यह है एक संख्या रेखा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप आगे जा सकते हो। अब हमें सबसे पहले नंबर्स को जोड़ना है, जैसे कि 4 + 5, ठीक है। 4 + 5 को हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार कलर थोड़ा बहुत बदलता हूँ और यहाँ पर हम जोड़ के देखते हैं कि देखो ये 4 दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ये जो 4 हैं, तो आप इस पे क्या करो, गोला लगाओ और आगे 5 है ना, तो एक एक कदम चलते जाओ जोड़ के अंदर, ठीक है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, यानी कि हम एक एक इकाई चल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। हमारे पास उत्तर आ गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि 2 + 6। अब क्या करोगे, 2 दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, 2 पर गोला लगाओ और 2 से आपको दाएं और कितने कदम चलना है, 6 कदम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पहुँच गए, 8 पर, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरा देखते हैं, 3 + 6। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 देखो, यहाँ पर ये रहा 3। अब 3 से कहाँ जाना है आपको, 6 कदम चलना है। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 और 6, तो कितना आया हमारे पास, 9 उत्तर वापस आ गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं चौथा, 1 + 6 को हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है। तो सबसे पहले 1 है, तो 1 यहाँ पर देखिए, 1 से आपको कितने कदम चलना है, 6 कदम। 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया, 7 आया। तो यहाँ पर कितना उत्तर आ गया, 7। आपको इनको जोड़ोगे तो भी आपके पास 7 ही आएगा। तो आपने अभी तक यहाँ पर संख्या रेखा पर संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। सिंपल तो आप जोड़ना जानते ही हो, परंतु संख्या रेखा पर किस प्रकार से जोड़ते हैं वो आपने अभी सीखा है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर घटाव भी करके देखते हैं, वास्तव में घटाव किस प्रकार से करते हैं। तो संख्या रेखा पर हम घटाव करना सीखेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 - 5 बराबर कितना आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 को देखना है, आगे वाला नंबर, तो ये रहा, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है। तो अब क्या करना है, 5, और अब बाएं तरफ चलना है, दाएं नहीं चलना है, बाएं चलना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड आपको चलना है, कितने कदम, 5 कदम। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो कितना उत्तर आया हमारे पास, 2 उत्तर आ गया। कितना आ गया, 2 उत्तर आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई सवाल और लेके, यहाँ पर देखते हैं कि 9 - 3, तो यहाँ पर 9 नंबर तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 बना देंगे और उसके बाद ये संख्या रेखा क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ 9 बन जाएंगे और यहाँ 10 बन जाएंगे। अब करना क्या है हमें कि 9 ये रहे, 9 से कितने कदम आगे बढ़ना है, यानी कि बाएं तरफ, यानी लेफ्ट साइड बढ़ना है। बाएं तरफ जाएंगे, 1 2 3, तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 6 उत्तर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 6। तो इस प्रकार से आप घटाव कर सकते हैं संख्या रेखा पर। यहाँ पर कुछ और प्रयास के सवाल दे रखे हैं, इसे हम करके देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर ये संख्या रेखा रेडी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद 9 10। ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप ड्राइंग अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना, स्केल लेना और स्केल की सहायता से आप एक संख्या रेखा रेडी करना, ठीक है। सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 8 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है। तो सबसे पहले आप जाइए 8 पे। 8 कहाँ है, यहाँ पे। अब 8 से 3 कदम आपको लेफ्ट साइड चलना है, यानी कि इस साइड, ठीक है, इस साइड चलना है। तो 1 2 3 चलना था ना, 3। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 5। दूसरा देखते हैं, 6 माइनस 2। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर है और 2 कदम हमें चलना है। तो यहाँ से 1 2, तो कितना आया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखते हैं लास्ट इसमें और है तीसरा, 9 माइनस 6। तो यहाँ पर 9 है। अब 9 से 6 कदम जाना है। 1 2 3 4 5 6। तो कितना आया हमारे पास, 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर घटाव कर सकते हैं आसानी से। अब हम सीखेंगे कि संख्या रेखा पर गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक संख्या रेखा देख पा रहे होंगे और यहाँ पर हम गुणा करना अभी सीखने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर कितना नंबर्स दे रखा है, 4 गुने 3। आप 2 तरीके से इसको कर पाओगे। सबसे पहले तो आप 0 से 3 तक जाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब कि 0 से 3 तक जाओगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 हैं। रुक जाओ, थोड़ा बहुत हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये वाला 4 है, तो आपको क्या करना है, 3 अंक लेना है। तो 1 2 3, तो 3 आ गए। उसके बाद वापस 3 वापस 3 वापस 3 वापस 3। अब देखो कि हमें पता है कि 4 का पढ़ा कितनी बार, 3 बार बोलेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। सिंपल है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 पर गए, उसके बाद वापस से 4 5 6 पे गए, वापस से 7 8 9 पे गए, वापस से 9 10 12 पे गए, 11 12 पे गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा। एक तरीका और है, यहाँ पर देखो कि 4 4 का गैप ले लें। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4 तक जाएंगे। मतलब कि 3 3 का जोड़ा बन गया। उसके बाद हमारे को 12 प्राप्त हो गए। आप इसको इस साइड से भी गिन सकते हैं और इस साइड से भी गिन सकते हैं। मतलब 4 की तरफ से, 4 की तरफ से और 3 की तरफ से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 2 उदाहरण और करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 गुने 5। अब देखो क्या करना है कि जो ये 2 हैं, 2 से आपको क्या करना है, 5 तक जाना है। जैसे कि 0 यहाँ पर रहा, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गए 2, फिर वापस, सॉरी इसको मैं इरेज कर लूँ एक बार। तो यहाँ देखो, यहाँ आएगा एक बार, फिर 1 2 वापस 4 पे, फिर 5 6 पे वापस,
और 7 8 पे, 9 10 पे। क्यों? जैसे कि 2 हमें पेयर लेना है और 5 बार आगे बढ़ना है, मतलब 2 कदम हमें 5 बार आगे बढ़ना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकर संख्या क्या होती है, और संख्या रेखा पर जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। और आपने सीखा है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है। इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली पर बात करेंगे और प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं हम हल करेंगे और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अपने दोस्त भी सीख सके कुछ नया और अपना बेसिक अभी से ही कंप्लीट कर सकें। 10th क्लास 9th क्लास में जाकर इधर इधर धक्के नहीं खाएं। तो अभी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या, क्लास 6 का चैप्टर है, और यहाँ पर हम प्रश्नावली 2.1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, आप पूरे चैप्टर इसी चैनल पे देख सको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्नावली 2.1 को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखे। यानी कि हमें क्या करना है कि जो 10,000 हैं ये वाले, इसकी हमें प्राकृत संख्या लिखनी है। कौन सी प्राकृत संख्या? अगली, यानी कि बाद वाली प्राकृत संख्या लिखनी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब कितना लिखा है? 10,999। 10,999 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो हम कहेंगे अगली संख्या लिखनी है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000। उसके बाद हम लिखेंगे 3 संख्या लिखनी है ना हमें, तो हमने 1 लिख दी। अब 11,001 लिखना है। उसके बाद हमें 11,002 लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने अगली 3 प्राकृत संख्या लिख दी है, जैसे कि 11,000, उसके बाद 11,001, 11,002। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर लिखा हुआ है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या हमें लिखनी है। ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो जो मैंने इसी चैप्टर के रिलेटेड जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। मैंने क्लास 6 की बेसिक प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर मिलेगा। और ये जो प्रश्नावली के सवाल हैं, जो प्रश्नावली की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, हल लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास 10,001 लिखा हुआ है, तो ठीक इससे पहले क्या आएगा? तो उसके बाद आ जाएगा 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? 9,999, 9,999, फिर आ जाएगा 9,999। तो ये जो 3 ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या हमने लिख दी, ठीक है ना। पहली संख्या, दूसरी संख्या और
तीसरी संख्या। ठीक है, अब हमने 2 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं और आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं करोगे, जब तक जाके डिटेल में समझ में नहीं आने वाला है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और उसके बाद ही इन सवालों को आप करें। हम देखते हैं यहाँ पर हमें तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर में, उत्तर। तो आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। तो हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये आगे तक बढ़ेगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करनी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर 0। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, हम लिख सकते हैं 0। अब बात करते हैं यहाँ पर 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि 32 है और 53, इसके मध्य में कितनी पूर्ण संख्या है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हो या हल लिख सकते हो। क्या करना है? 32 के बाद कौन से नंबर आते हैं और 53 से पहले कौन से नंबर आते हैं वो पूरे लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं 32 लिखता हूँ पहले, 32, उसके बाद फटाफट से लिख देता हूँ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 के बाद आएगा हमारे पास 45, 45 के बाद आएगा 46, 46 के बाद आएगा 47, 48, 49, 50, 51, 52 और कितना आ गया? 53। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं। तो हम यहाँ पर गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसके उत्तर में कितनी संख्या है? 20। एक बार और गिन लेते हैं। इसके 20 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चौथा क्वेश्चन भी कर दिया है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या होती है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड पर जाकर कि 5वां सवाल। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर से देख लें और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि परवर्ती का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या के अंदर जब हम एक जोड़ते हैं, यानी कि हम एक प्लस करते हैं और जो अगली संख्या हमें प्राप्त होती है वही होता है
परवर्ती, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पूर्ववर्ती, ठीक है ना। उसके बाद हम पूर्ववर्ती पर भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इनको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें परवर्ती याद करना है। तो अब देखो, जब पहला जो ए वाला सवाल है उसको करते हैं 2 4 4 0 7 0 1। इसमें जब आप एक जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, परवर्ती नंबर आपके पास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 4 4 0 7 0 2। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बी वाला 0 0 1 9 9, यानी कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,199 लिखा हुआ है यहाँ पर। उसमें आप एक जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 1, यानी कि 1 0 0, फिर आ जाएगा 2 और 0 0, ठीक है। तो ये जो संख्या आ रही है ये वाली, इसी संख्या को हम कहते हैं परवर्ती संख्या। हम सी देख लेते हैं यहाँ पर 1 0 9 9 9 9 9, कितने 9 है गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 9 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम एक जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास आएगा कि यहाँ पर 1 1 और ये पूरे 5 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो संख्या हमारे को प्राप्त हुई है उसे हम परवर्ती संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं और इसे डिटेल में और किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर डी है, इसको हम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 0 प्लस 1। उसमें हम एक जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना नंबर्स आता है, यानी कौन सी संख्या आती है, कौन सी परवर्ती संख्या आती है वो देखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 1। तो ये कौन सी संख्या आ गई, परवर्ती संख्या हमने याद कर ली। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूर्ववर्ती संख्या याद करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए वाला है 94, यानी कि 9 4। इसमें जब आप एक माइनस करोगे तो आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं बी। जब हम 10,000 में -1 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 9,999, ठीक है। हमारे पास आता है 9,999। तो ये जो संख्या हम प्राप्त कर रहे हैं, इस संख्या को हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। उसके बाद हम सी देखते हैं। यहाँ पर 2 0 8 0 फिर 9 0। इसमें एक माइनस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ पर ये कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20,00,000 8,090 लिखा हुआ है। इसमें से हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है
20 तो आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 और 9 आएगा। तो ये कौन सी संख्या हमने याद की है? पूर्ववर्ती संख्या हमने याद की है। इसका लास्ट और देख लेते हैं डी वाला। यहाँ पर है 7 6 5 4 3 2 1। इसमें हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 7 6 5 4 3 2 0। तो ये पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा है कि पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये 6वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और हम चलते हैं अब 7th क्वेश्चन पर, और वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है और करना है। तो यहाँ पर लिखा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाएं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त संख्या का प्रयोग करें। यानी कि ये संख्या रेखा जब हम बनाते हैं तो संख्या रेखा पर किस तरह, मतलब किस दिशा में ये संख्या रहती है वो हमें बताना है। तो आपको संख्या रेखा तो पता ही होगा, पहले मैं संख्या रेखा बना देता हूँ और उस संख्या रेखा पर समझाऊंगा इन सब नंबर्स को। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या रेखा है, ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई हम नंबर लेंगे तो उन नंबर्स में से और उन नंबरों को लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ए वाला सवाल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि 530 यानी कि 530 और फिर लिखा है 503, उसके बाद 503 लिखा हुआ है। तो देखो ये जो संख्या है यहाँ पर आएगी, ठीक है, यानी कि ये संख्या लेफ्ट साइड आएगी और उसके बाद 530 राइट साइड आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 5 लिखेंगे सबसे पहले, 0 और 3 लिखेंगे, और उसके बाद जो संख्या बड़ी है उधर एक खुला मुंह रखना है और उसके बाद हमें बड़ी संख्या लिख देनी है। तो ये जो संख्या है बड़ी संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं बी वाला। यहाँ पर है कि अब यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दूँ और दूसरी संख्या वापस से लिखूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे कि जो ये नंबर्स हैं इसमें से जो छोटा नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जैक्ट संख्या रेखा पूरी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी संख्या रेखा बनाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, और इसको समझने के लिए पूरा एक अलग से वीडियो चाहिए, तब जाके हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखो सबसे छोटी संख्या इधर 307 307, उसके बाद जो बड़ी संख्या उधर हमें खुला मुंह रखना है और 370 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है? 370 बड़ी है किससे? 307 से। अब हम लिखते हैं सी वाला। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक यहाँ हैं, तो 5 अंक यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर 5 अंक है, तो सबसे आगे वाला अंक कौन बड़ा है छोटा है वो देखना है। तो यहाँ पर तो 9 बड़ा है, 5 छोटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 6 4 8 9 लिखना है। उसके बाद 9 8 7 6 5 लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा बड़ी संख्या कौन सी है?
यहाँ पर लिख लो सबसे पहले 5, 6, 7, 8, 9 और जो बड़ी संख्या है उस साइड लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं संख्या रेखा पर आपको ये वाली बड़ी वाली संख्या में बता रहा हूँ, बड़ी और छोटी है कौन सी है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर है D। देखो यहाँ पर अंक गिनो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद 7 इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो बड़ी अंक है यानी कि ज़्यादा अंक है वो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, 8, 3, 0, 4, 1, 5 बड़ी है। ये वाली संख्या कौन सी बड़ी है? 1, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1। तो ये संख्या क्या है? बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या किस प्रकार से दिखा सकते हैं और कौन सी संख्या बड़ी है। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको हम ध्यान से समझेंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए लास्ट 8 क्वेश्चन को हम करते हैं। तो बच्चों अब हम 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसमें हमें पता करना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो शून्य सबसे क्या है? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं, ये क्या है? असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, आप लिख देना सत्य और असत्य। उसके बाद बात करते हैं 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर ये भी क्या है? असत्य है। ठीक है, पूर्ववर्ती और परवर्ती मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसको ध्यान से समझ लेना, इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें 700 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि क्या कह रहा है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं, तो ये भी क्या है? सत्य है। उसके बाद बात करें तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, ये है असत्य है हमारा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती है 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये भी क्या कह रहा है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये क्या है? हमारे पास असत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि ये भी क्या है? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्णवर्ती नहीं होता, तो ये क्या है हमारे पास? देखो प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती की बात करें, यानी कि माइनस करेंगे 1, तो प्राकृत संख्या हाँ ये क्या है? हमारे पास सत्य है। इसके बाद पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य। उसके बाद बात करें कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 के बीच में नहीं है, ये भी असत्य है। ये क्या है? असत्य है। उसके बाद बात करें पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यानी कि एक संख्या होती है
ये गलत है, क्योंकि 2 अंकों की मान लेते हैं कि ये जो संख्या है 99 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास 100 आ सकता है, क्योंकि 2 ही अंक नहीं आएंगे। परवर्ती में क्या होता है, हम 1 जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास असत्य है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न वाली 2.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और हम अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 पर और वहाँ के सभी क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक लेके आऊँगा, उसके बाद प्रश्न वाली लेके आने वाला हूँ। उन वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।